नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको धान में हमें पहला यूरिया कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है और साथ में क्या मिलाकर डालना है, इस विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। किसान भाइयों, यूरिया जिसमें कि 46% नाइट्रोजन होती है, इसकी ज़रूरत हमारे पौधों को शुरुआती अवस्था में नहीं पड़ती है। शुरुआत में केवल फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और फिर उसके बाद कुछ मात्रा में पोटास की। यूरिया की जो है तो ज़रूरत सबसे ज़्यादा 15 से 20 दिनों के बीच में पड़ती है, क्योंकि 15 से 20 दिनों के बीच में कल्लों का फुटाव और ग्रोथ चालू होना शुरू होता है और नाइट्रोजन जो है तो पौधों के वानस्पतिक विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसलिए हमें जो पहली यूरिया डालनी है वह 15 से 20 दिनों के बीच में डालनी है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें पहली यूरिया के साथ में और कौन से उर्वरक मिलाकर डालने हैं जिससे कल्लों का फुटाव ज़्यादा हो तथा ग्रोथ भी बढ़िया हो। किसान भाइयों, हमें जो पहली यूरिया डालनी है उसके साथ में हमें मिलाना है जो मार्केट में सीवीड एक्सट्रैक्ट आते हैं और जिंक। जिंक क्या करता है किसान भाइयों? जिंक जो है तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है, जिससे पौधे अच्छी मात्रा में खाना बना पाते हैं, जिससे उनका विकास ज़्यादा होता है। और जिंक कल्लों के फुटाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही साथ खैरा रोग के नियंत्रण में भी सहायक होता है, क्योंकि जिंक की कमी से ही खैरा रोग आता है। यदि हम जिंक शुरुआती अवस्था में ही डाल देंगे तो खैरा रोग भी नहीं आएगा और पौधे भोजन अच्छी तरह से बनाएंगे, जिससे उनमें ग्रोथ और कल्लों का फुटाव ज़्यादा होगा। अब जो मैंने दूसरा उर्वरक आपको बताया है सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो कि मार्केट में इफ़को सागारिका है, पीआई बायोवीटा है, धनुका का धनजाइम है, बायोस्टार का अमेज एक्स है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां इनको बनाती हैं और अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, तो आप इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट में किसान भाइयों हमें जो है तो कल्लों का फुटाव और ग्रोथ दोनों चीज़ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सीवीड एक्सट्रैक्ट में सूक्ष्म मात्रा में बहुत सारे पोषक तत्व जैसे कि जिंक, सल्फर, बोरान, कॉपर, फेरस, बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं और साथ ही साथ ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन जैसे बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन भी मौजूद होते हैं, जिससे सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है तो ग्रोथ हार्मोन और बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, जिससे हमारे धान की फसल में अच्छे कल्ले और साथ ही साथ अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलती है। यह उत्पादन में हमारे बहुत ज़्यादा असर डालता है। यदि हम शुरुआती 20 दिनों में ही सीवीड एक्सट्रैक्ट का प्रयोग अपनी धान की फसल में कर लेते हैं तो निश्चित ही करीब 20 से 30% तक हमारा उत्पादन आसानी से बढ़ जाता है। अब मैं बात कर लेता हूं कि हमें जो जिंक लेनी है वह कौन सी लेनी है, क्योंकि मार्केट में हमारे पास बहुत से विकल्प मौजूद हैं। चिलेटेड जिंक भी आता है, एक जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट भी आता है और जिंक ऑक्साइड भी आता है। तो किसान भाइयों, हमें जो जिंक लेनी है वह जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 3315, जिसमें 33% जिंक और 15% सल्फर पाया जाता है, हमें उसे लेना है। जिंक ऑक्साइड और चिलेटेड जिंक का असर स्प्रे में ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है और हमें यूरिया के साथ मिलाकर डालना है, इसलिए हमें जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट ही लेना है, जिसमें 33% जिंक और 15% सल्फर दोनों ही हमें हमारी धान की फसल को मिल जाएंगे। अब जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 3315 नहीं लेना चाहते हैं तो मार्केट में सल्फर मिल्स का एक और भी बढ़िया प्रोडक्ट है, टेक्नोजेट के नाम से आता है, जिसमें कि 67% सल्फर और 14% जिंक पाया जाता है। इसके भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों, यह थी हमारी जानकारी धान में पहले यूरिया खाद के बारे में और क्या मिलाकर डालना है इसके बारे में। तो यदि आप धान में पहली यूरिया 15 से 20 दिनों के बीच में डालते हैं और उसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट और जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट साथ में मिलाकर के डाल देते हैं तो आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके धान की फसल में कल्लों का फुटाव ज़्यादा होगा तथा ग्रोथ भी बढ़िया देखने को मिलेगी और आपके उत्पादन में वृद्धि होगी। किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में बनी बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिए, जिससे खेती से संबंधित नई जानकारी वीडियो के माध्यम से समय समय पर आपको मिलती रहे।